विशिष्ट गुजरातियों की श्रृंखला में आज बात करेंगे मगनलाल गांधी के बारे में। मगनलाल वैसे तो गांधी जी के भतीजे थे, उनके चचेरे भाई के लड़के, लेकिन ये उनका बहुत ही अपर्याप्त परिचय होगा। उनका एक बड़ा ही डायरेक्ट परिचय अगर हम देना चाहें तो ये कहना चाहिए कि गांधी जी जब अफ्रीका में थे और उनकी मूवमेंट के लिए एक योग्य शब्द ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो शब्द चलन में था वो था पैसिव रेजिस्टेंस, और गांधी जी को लगता था कि वो जो कर रहे हैं वो पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। तो उन्होंने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में एक लोगों को न्योता दिया कि भाई आप कोई अच्छा शब्द सुझाएं। तो मगनलाल गांधी ने लिखा कि भाई आपके ये आंदोलन को सत्याग्रह कहा जाना चाहिए। तो गांधी जी को ये बात बहुत पसंद आई और उसमें मामूली परिवर्तन करके उन्होंने मगनलाल का सुझाया सत्याग्रह जो था उसे सत्याग्रह कर दिया। तो एक तरह से सत्याग्रह शब्द जो इतना प्रख्यात है उसके मूल में मगनलाल गांधी थे। वैसे तो मगनलाल गांधी अफ्रीका रुपया कमाने के लिए ही गए थे। गांधी जी वहाँ पर थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मगनलाल ने सोचा और गांधी जी ने न्योता भी दिया कि आप यहाँ पर आ जाओ। थोड़ा बहुत कमाए होंगे पैसा, लेकिन फिर गांधी जी ने एक आह्वान दिया कि भाई जिन जिन लोगों को देश सेवा में जुड़ना हो, भारतीयों की सेवा में जुड़ना हो, वो मेरे साथ आएँ और गरीबी का जीवन अपनाएं। तो ये न्योता कबूल करने में मगनलाल सबसे आगे थे। मगनलाल तब से यानी कि 1903-4 से गांधी जी के साथ जुड़ गए। अपना पुराना जीवन उन्होंने एकदम से जैसे त्याग दिया और नए जीवन में, सादगी के जीवन में, आंदोलन के जीवन में और आश्रम के जीवन में वो गांधी जी के अभिन्न साथी बनकर रह गए। उन्होंने क्या काम नहीं किया। वहाँ पर फिनिक्स में जब गांधी जी रहते थे तो आप समझिए कि उनका अखबार इंडियन ओपिनियन था, उसका गुजराती सेक्शन चलाने से लेकर छोटा बड़ा कोई भी काम क्यों ना हो, मगनलाल गांधी हमेशा आगे रहते थे। और ख़ास करके जो श्रम प्रधान काम रहते थे उसमें भी मगनलाल कभी भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि बड़े उद्यमी जीव थे। गांधी जी और कस्तूरबा 1914 में अफ्रीका छोड़कर भारत आने के लिए निकले। तो बाकी जो लोग वहाँ पर गांधी जी के साथीदार, परिवार सब जो रह गए थे, उनको लेकर भारत आने का जिम्मा मगनलाल गांधी के सर था। तो मगनलाल उन सब को लेकर भारत आए। गांधी जी तब तक भारत नहीं पहुँचे थे। भारत पहुँचने के बाद भी उन्होंने कुछ देर भ्रमण करके फिर तय किया कि अहमदाबाद में उनको एक आश्रम की स्थापना करनी है। तो उस दौर तक, उस समय तक मगनलाल गांधी जो है अफ्रीका के आश्रम वासियों को साथ लेकर कांगड़ी गुरुकुल में रहे, शांति निकेतन में भी रहे, और फिर जाकर गांधी जी ने कोचरब में पहला आश्रम स्थापित किया तो उनके साथ जुड़ गए। कोचरब आश्रम में ही गांधी जी के सामने एक बड़ी चुनौती आन पड़ी। गांधी जी ने एक दलित परिवार को आश्रम में बसाया तो काफ़ी सारे लोग बहुत खफा हो गए। मगनलाल गांधी भी उसमें एक थे, और मगनलाल गांधी और उनकी पत्नी संतोख बहन इतने नाराज़ हुए कि मगनलाल ने सोचा कि आश्रम छोड़ दें। लेकिन गांधी जी का साथ यूं तो छोड़ना उन्हें भी गवारा नहीं था। तो वो कुछ देर के लिए मद्रास चले गए और वहाँ पर जाकर वीविंग वगैरह सीखे। लेकिन ज़्यादा देर तक वो मद्रास में भी नहीं रुक पाए। उनका मन उन्हें आश्रम की ओर और गांधी जी की ओर खींच रहा था। तो फिर वो वापस आए और दलितों के प्रति उनका जो एक पुराना, एक कंजर्वेटिव रवैया था, उसमें पूरा परिवर्तन आ गया। इस किस्से के बाद अस्पृश्यता और दलितों के विषय पर गांधी जी में और मगनलाल में कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या अनबन नहीं हुई। वल्लभ भाई ने लिखा है कि गांधी जी ने खादी प्रवृत्ति का अगर बीज बोया हो तो इसको वृक्ष में परिवर्तित करने का काम मगनलाल गांधी ने किया। उन्होंने कातने की और चरखे की तकनीकों में भी इतनी ईजादें की, इतने प्रयोग किए। और आश्रम की बात करें, साबरमती आश्रम की, तो उसका तो पूरा केंद्र ही मगनलाल गांधी थे, क्योंकि गांधी जी आश्रम में ज़्यादातर वक्त नहीं होते थे। तो पूरा जो कारोबार था आश्रम का वो मगनलाल चलाते थे और बहुत ही सख्त तौर से चलाते थे। बड़े ही अनुशासन प्रिय थे, तो काफ़ी हद तक अप्रिय भी हुए। लेकिन सब लोग इस बात की भी कद्र कर रहे थे कि गांधी जी के आश्रम में न होते हुए आश्रम जिस तरह से चला, अगर मगनलाल गांधी का अनुशासन न होता तो शायद आश्रम इतनी अच्छी तरह से नहीं चल सकता। आश्रम में उन्होंने अपनी जान लगा दी।
सुबह 4 बजे से वो उठ जाते थे आश्रम के कार्यक्रम के अनुसार, और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक वो कठिन से कठिन काम करते रहते थे। सरदार पटेल ने लिखा है कि मैं जब कभी भी आश्रम में जाता था तो एक बंदा अगर ऐसा है जो कभी भी मैंने ऐसे फुर्सत में बैठे हुए नहीं देखा तो वो मगनलाल गांधी थे। सख्त काम का असर मगनलाल के शरीर पर और उनके आरोग्य पर भी हुआ। तो 1928 में वो जब उत्तर प्रदेश और बिहार के दौरे पर थे, बिहार में ही उनको निमोनिया लागू हुआ और वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु जिस दिन हुई उस दिन सोमवार था। गांधी जी सोमवार को मौन व्रत रखते थे, लेकिन उन्होंने 2 अपवाद उसमें रखे थे कि या तो शारीरिक पीड़ा अगर हद से बढ़ जाए तो वो मौन व्रत तोड़ेंगे, या तो फिर किसी की बहुत कठिन परिस्थिति हो, गंभीर परिस्थिति हो, शोकजनक स्थिति हो और उसमें आश्वासन देने की ज़रूरत महसूस हो, तब वो मौन व्रत तोड़ेंगे। तो मगनलाल गांधी की मृत्यु के समाचार आए तो मगनलाल की विधवा पत्नी संतोष बहन को आश्वासन देने के लिए गांधी जी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया था। और इसके बाद काफ़ी अरसे तक वो आश्रम में मगनलाल का जो निवास स्थान था वहीं पर रहे। मगनलाल की मृत्यु पर गांधी जी ने बड़े ही मर्मभेदी शब्दों में उन्हें अंजलि दी और लिखा कि मगनलाल की पत्नी तो विधवा हुई है, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि उसके वैधव्य से मेरा वैधव्य ज़्यादा कठिन है। मगनलाल गांधी को गांधी जी ने ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम कहा और कहा कि ये मेरे सब सखा सेवकों में सर्वोत्तम थे। गांधी जी ने ये भी कहा कि जिसको मैंने अपने सर्वस्व का वारिस घोषित किया था वो आज चला गया। उन्होंने कहा कि मगनलाल गांधी ने आश्रम की आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की बड़े ही अच्छी तरह से चौकीदारी की। आश्रम के स्तंभ और आश्रम की जान ऐसे विशेषण जिनके लिए प्रयोग किए गए, ऐसे मगनलाल गांधी की याद आज भी गांधी आश्रम में उनके निवास मगन निवास के तौर पर जिंदा है। और गांधी आश्रम आने वाले बहुत सारे लोग मगन निवास की भी मुलाकात लेते हैं और इस आश्रम में मगनलाल गांधी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही इसका एहसास भी पाते हैं।